अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज हमारा वीकेंड शो जो होता है स्पॉटलाइट ऑन पाकिस्तान। और आपको पता ही है कि मामलात कुछ अजीब से हुए हैं पाकिस्तान में, और कुछ समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे क्या हो रहा है एकदम। हमारी जो अपोजिशन है उसको क्यों इस तरह की चीज़ें याद आनी शुरू हो गई हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड हैं, और उनका फिर एक किस्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। अजीब सी एक सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में अपोजिशन ने पैदा की हुई है। इसका ज़रा तजिया करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस भी लें, और देखेंगे कि इसमें हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी क्या ओपिनियन होगी। लेकिन आपको आपके अपने क्वेश्चन से उनको ब्रीफ रखना होगा और उनको बहुत ही टू द पॉइंट रखना होगा। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब। गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से जी, और आपको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम इसरार खसाना भाई। बड़ी खुशी हो रही है। आपको गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपके पास वहाँ पे सुबह का टाइम है। हाँ, और गुड मॉर्निंग टू यू, बेस्ट विशेस। और बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के और आपसे बात करके। बड़ी नवाजिश। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्रिगेड एंड साहब इट्स ऑलवेज अ लास्ट टाइम। प्लेजर टू ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम ऑनेस्टली। नहीं, थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर टू, और इट्स एन ऑनर टू हैव सच पीपल ऑन आवर शो, क्योंकि हमारे साथ तो जो लोग आते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनसे जितना हो सके लर्न करें, और आपकी क्योंकि आपके पास खबरें भी होती हैं तो उन खबरों के साथ अपने नाजरीन के साथ उनको शेयर किया जाए। तो मैं वही चाह रहा था कि जरा बताइए कि आज की क्या खबरें हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि शायद जो अयाज सादिक साहब ने कारनामा फरमाया था उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कोई रिएक्शन आएगा, कोई पता चलेगा कि जनाब सिर्फ एक ही साइड से नहीं ये सारा ऑन स्लॉट शुरू हुआ हुआ, उधर से दूसरी तरफ से भी कोई जवाब आएगा। तो वो 5-6 मिनट का एक रिस्पॉन्स तो आया DGI SPR की तरफ से, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि एक बिल्कुल म्यूटेड सा रिस्पॉन्स है, कोई खास उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और फिर आज तो अयाज सादिक साहब साहब ने यह भी फरमा दिया कि जनाब मैं तो डटा हूं अपनी बात के ऊपर, मैं तो बिल्कुल ठीक था और कोई मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने स्टैंड को। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया इसरार खसाना भाई। देखें, पिछले 2 दिन तो वाकई ये सडनली ये डेवलपमेंट हुई अयाज सादिक साहब की। और मैं आई वाज आल्सो टेकन अ बैक शॉक्ड कि एक बड़े मंजे हुए सीजन और सोबर हमारे पॉलिटिशियन अयाज सादिक साहब, इनको मैं 2-3 दफा लाहौर में मिला हूँ और हमेशा मुझे ये मैंने हमेशा इनको पसंद किया है। तो मैं भी वंडर करता व्हाट वेंट रॉन्ग, हुआ क्या इनको एकदम सडनली ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल हाँ, असेंबली। ये किधर से किधर भटक गए, क्या इनको हो गया? तो बहरहाल बात यह है कि पिछले 2 दिन तो पाकिस्तान में लोग नवाज शरीफ को भूल गए हैं, मरीम नवाज को भूल गए हैं, कैप्टन हाँ, सफ्दर को भूल गए हैं। और इस वक्त सारा लोगों का फोकस जो है पिछले 48-72 घंटे से वो अय्याज सादिक साहब पे भी है। और कि जो उनका बयान हुआ, वेरी अनकॉन फॉल, हाईली रिग्रेटेबल और हाईली कंडेमेबल। और मैं समझता हूँ कि अय्याज सादिक साहब को बहुत बहुत मजामत हुई है, बहुत उनको, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने सोर्स सर्चिंग की हो तो बहुत शर्मिंदगी जो है उनको उठानी पड़ी है पाकिस्तान के अवाम के सामने। बट हैविंग सेड दैट, देखिए आज उन्होंने कह दिया कि जनाब, जिस तरह अभी आपने भी फरमाया कि मैं आई स्टिक टू व्हाट आई हैव सेड। एक्चुअली मेरा बयानिया जो है उसको डिस्टॉर्ट समझ नहीं सके। मैं तो सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहा था और इदारों के खिलाफ मेरा कोई ऐसी प्लान नहीं था, ना मेरा कोई इरादा था, ना मैंने किया है। तो हालांकि मैं समझता हूँ कि अगर उनकी क्लिप दोबारा चलाई जाए तो बड़ा क्लियर पता लगेगा कि वो एक इनबिल्ट भी था, मतलब ओवर्ट भी था और इनबिल्ट भी था उनका कि अपना इदारों को किसी तरह टारगेट किया जाए। हम ये समझते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में बाय लोग कि उन्होंने ये अपने तौर पे नहीं ये इस तरह की गुफ्तगू की होगी। यकीनन उनको आशीर्वाद हासिल होगी नवाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज साहबा की कि फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर आप इस तरह का बयान करें ताकि थोड़ा सा और मामला हंगामा हो और प्रेशर हो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और एक और जो है ना कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में हो जिसमें स्पेशली फौज को इन्वॉल्व किया जाए। और उस लिहाज से तो अगर आप देखें कि वो कामयाब तो हुए कि इन द सेंस के सारी हमारी पॉलिटिकल जो हाँ, लीडरशिप है, वो खासकर गवर्नमेंट की, वो तो पिछले 2 दिन से उन्हीं को बैश कर रही है, उन्हीं के खिलाफ बयानात भी आ रहे हैं। और बल्कि PMLN के अंदर से आप उनके एक जो MP हैं आज शकरगढ़ के, उन्होंने भी उनके खिलाफ बयान दे दिया अपना। सॉरी अशरफ। उनके जो एक जी, फिर एक मौलाना शरकपुरी साहब हैं जो पहले भी उनसे नाराज हैं, उन्होंने भी बयान दिया। और फिर बड़ी डेवलपमेंट जो इसरार भाई हुई है, जो हाँ, कि चले इनके साथ लिंक नहीं है, लेकिन जो मैंने 4 हफ्ते पहले हमने कहा था
कि ये जो 3 रिटायर्ड जर्नैल हैं पीएमएलएन के, जनरल बलोच, कादर बलोच हो गए, जनरल कयूम हो गए जो एक सेनेटर हैं, फिर जनरल तिर्मिज़ी हैं, वो भी गालिबन सेनेटर हैं, कि इनको जो है नवाज शरीफ के बयान के बाद इनको इन पे फर्ज बनता है कि वो अपना इसको कंडेम करें, उनकी स्पीचेस को, अलहदगी का ऐलान करें कुछ। लेकिन उसमें बाकी दो तो नहीं अभी उनकी तरफ से आया अपना हाँ, कोई रिस्पॉन्स। लेकिन मेरा ख्याल है जनरल कादिर बलोच का जो ज़मीर है शायद वो जागा है, और आज उन्होंने फिर वहाँ कहा है कि जी बलूचिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ दी पीएमएलएन वहाँ उस ओहदे से वो रिजाइन कर रहे हैं। वजह उसने यही दी है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब क्योंकि पीएमएलएन के लीडर सनाउल्लाह ज़हरी साहब को वहाँ नहीं पे बुलाया आने नहीं उधर। दिया पीडीएम के जलसे में, क्योंकि ठीक। अताउल्लाह मेंगल साहब वहाँ पे थे, जो अभी बयान आ रहा है बाकी लीडर्स का पीएमएलएन का कि क्योंकि उनकी आपस में लगती है दे डोंट गो वेल टुगेदर, इसलिए उनको बुलाया नहीं गया। लेकिन अभी अब इंतजार कर रहे हैं जनरल कादिर बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुनने में, तभी तो हमें तो खबर ये मिल रही है जो उनके फौजी दोस्त राइट एंड लेफ्ट हैं कि गालिबन वो पीएमएलएन से फॉर्मली अपना निकलने का, पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे इन प्रोटेस्ट ऑफ नवाज शरीफ का जो स्पीचेस हैं मरीम नवाज वगैरह। बट दिस हैज टू बी सीन। मैं हाँ, समझता हूँ कि जनरल कयूम और जनरल जो तिर्मिज़ी हैं उनका भी ज़मीर जागना चाहिए और उनको भी आना चाहिए, बिकॉज़ इस वक्त लोगों का इसरार भाई मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों का मूड बहुत सख्त है, लोग बहुत गुस्से में हैं, और वो आपकी वाली बात कि ठीक है, डीजीआईएसपीआर ने एक आके 5-6 मिनट का रिस्पॉन्स दिया कि ये हकायक के मुनाफी बात की अपना या सादिक साहब ने, लेकिन साथ ही डीजीआईएसपीआर ने, मैं समझता हूँ पहली मर्तबा एक रिस्पॉन्स आया है नवाज शरीफ की जो स्पीचेस हैं ये मरीम नवाज की, जिसमें उन्होंने ये एक सवाल के जवाब में कह दिया कि जनाब जो कोशिश कर रहे रैंक हैं एंड फाइल की कि बात। कि फौज की रैंक एंड फाइल में डिवीजन हो, फौज को डिमोरलाइज किया जाए, फौज को कमजोर किया जाए, फौज एक है। देयर इज नो क्वेश्चन कि पाकिस्तान आर्मी में इस किस्म का कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो, क्योंकि वो फौज का डिसिप्लिन और फौज एक अदारा है जिसकी इकाई इकाई के तौर पे सवाल ही नहीं पैदा तक उसमें ऐसी सूरत हाल पैदा हो। तो ये एक किस्म का उन्होंने मैसेज तो दिया। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि शिबली साहब ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है, मैं समझता हूँ नहायत वो मैच्योर्ड सियासतदान, और जब से वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने आई पर्सनली फील ही इज डूइंग अ गुड जॉब। उन्होंने फिर कल फाइनली ये कह दिया कि जी ये फ्लोर की हद तक बयान तो नहीं है, ये तो मामला आगे जाएगा और एक्शन आगे होगा। और फिर आज कुछ मेरे तक बात ये भी पहुंची है कि देखें ना, जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की फ्लोर पे अगर आपको ऐसा बयान देते हैं कौमी सलामती के मुफाद में, या इदारे को फौज को जैसे इदारे को आप टारगेट करते हैं, और जो कि बड़ा क्लियरली ये भी हमारे आइन में भी आपको मालूम है कि अदलिया और फौज के खिलाफ आप इस तरह की बातचीत डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनको ठीक है, मिलाइन नहीं ठीक है। कर सकते। तो आ, ये मुझे तक बात ये पहुंची कि नहीं जी, जो बाद लेकिन में लेकिन यास लेकिन सादिक लेकिन साहब एक चीज मैं इसमें आपको बता दूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान में हमारे बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनसे बात कर रहा था। तो वो ये कह रहे थे, उन्होंने बल्कि मुझे मेरी गलती की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि मैंने कल शाहीन सबाई साहब के प्रोग्राम में ये बताया था कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने ये कहा कि 18th अमेंडमेंट के बाद अब ये बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो जो राइट्स थे जो सब सब सूबों के पास चले गए हैं, और इसमें इनको डिस्क्वालीफाई करना फौज के हवाले से कि उन्होंने फौज को डिफेम किया है या डिसरिप्यूट उनके लिए क्रिएट किया है, या बहुत मुश्किल हो गया। तो 18th अमेंडमेंट हैज कम अगेन इन द वे ऑफ दीज थिंग्स। जी, अब वो 18th अमेंडमेंट भी अगर आप कहें, और लेकिन देखिए जो बात कहना चाह रहा था कि ये जी। कहा जा रहा है कि जो उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन दी अपने एक वीडियो का एक इंटरव्यू बना, अपना एक स्टेटमेंट देके, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा ये मकसद नहीं था वगैरह वगैरह ये वो। तो उधर जो उन्होंने बात की है कि उसको एविडेंस बेस करके उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो लिहाजा वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन बात वही है इसरार भाई, आप देखें लाहौर में नैब के ऊपर हमला हुआ, बड़ी एफआईआर हुई, सब कुछ हुआ, पथराव भी हुआ। आप बताएं रियासत ने क्या किया? रियासत कमजोरी दिखा रही है। नंबर टू, नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर हुआ अपना सेडिशन का, ट्रीजन का मुकदमा, एफआईआर लाहौर में, जो उनकी पहली तकरीर थी। तो उसके बाद वैसे तो उसमें 45 लोग थे पीएमएलएन के, चले मैं मानता हूँ बाकी सब हाजरीन भी शामिल थे जो उस उनके खिताब के दौरान बैठे हुए थे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग। लेकिन बहरहाल मैं अब हो ये रहा है कि हमें पाकिस्तान में देख रहे हैं कि ये जो
ट्रीजन, सेडिशन और ऐसे चार्जेस हैं, इनके बारे में जब एफआईआर होती है किसी मुल्जिम के खिलाफ, तो मैं तो समझता हूँ कि ये एफआईआर ऐसे सब्जेक्ट लिए तो बेतौकीरी हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। पाकिस्तान में इस वक्त मूड ये है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है, अगर आप कार्रवाई भी कर लेंगे अय्याज सादिक के खिलाफ, कोई इनिशियल एफआईआर भी हो जाएगी, उनको कुछ नहीं अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। हमारा लीगल सिस्टम, इसरार भाई बड़ी समझने वाली बात है, हमारा लीगल सिस्टम, मैं कोर्ट्स का नाम नहीं लेता हूँ फिर वो बात गलत हो जाती है। हाँ, हाँ, हमारा लीगल सिस्टम, हम जो इस वक्त लीगल कम्युनिटी के जो तेवर मैं देख रहा हूँ, खासकर ये अपना जस्टिस कादी फाइज ईसा के केस के दौरान जो चीजें सामने आई हैं, वो आगे चलने नहीं दे रहे हुकूमत के केसेस को। हाँ, वो हुकूमत, वो दे विल बी अ हर्डल इन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इन सच केसेस। तो ये भी एक मुज़ामत आपको सामने नजर आ रही है। तो अभी मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास या तो एक ऑप्शन ये है कि ऐसे चलता रहे मामला स्टेटस को, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस सूरत हाल को पसंद नहीं कर रहे। वो बार बार कह रहे हैं रियासत आपने क्यों कमजोरी दिखा रही है। हाँ, आपने ये जो बात की है, रियासत कमजोर हो रही है और कमजोरी दिखा रही है, यही सबसे बड़ा इस वक्त क्वेश्चन, जिस तरह आपने फरमाया ना कि लोगों में गुस्सा है, लोगों में एक बहुत अजीब सा एक कंफ्यूजन पैदा हुआ हुआ है कि क्या वजह है, क्यों इतनी कमजोरी दिखाई जा रही है, जबकि आपके सामने एक फ्रंटल अटैक हो रहा है और उन लोगों की तरफ से हो रहा है जिनका आपको पता है कि वो जानबूझ के ये कर रहे हैं। तो फिर रियासत कमजोरी क्यों दिखा रही है ब्रिगेड साहब, यही तो क्वेश्चन है। बल्कि मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि हमें जनरल गुफ्तार शाह साहब भी देख रहे हैं, और वो भी उन्होंने ओके भी मैसेज किया है कि कीप डूइंग द ग्रेट नेशनल सर्विस खजाना साहब इन दीज टेस्टिंग टाइम्स। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपको भी ले सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप इस बिजी होंगे। अगर आप तैयार होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ले लूंगा। लेकिन जी जी बात यह है जल कि रियासत रियासत कमजोर क्यों बन गई है, मैं और जनरल गुफ्तार शाह साहब को भी जरा बताइएगा। एक तो जनरल गुफ्तार साहब जो है, लॉट ऑफ रिगार्ड्स फॉर हिम। वो हमारे मोहतरम सीनियर हैं पाकिस्तान आर्मी में, मैंने उनके साथ थ्रू आउट बड़ा सर्व किया है, एंड वी रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। इज अ ग्रेट ऑफिसर, ग्रेट बड़े ऑफिसर। काबिल अफसर रहे, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए बात यह है एब्सोल्युटली। कि इस वक्त मसला ये है, फौज इस बात को समझ गई है, चाहे फौज हो आईएसआई, इस बात को समझ गई है कि ये नवाज शरीफ और मरीम नवाज और कुछ और पीडीएम के लोग, जैसे मौलाना फजल रहमान वगैरह हो गए, ये चाहते हैं कि किसी तरह फौज को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, किसी तरह फौज को प्रोवोक किया जाए, फौज को हाँ, प्रोवोक किया जाए कि वो किसी तरह रिएक्ट करें। ये देखे ना, 2 मरतबा तो डीजीआईएसपीआर रिएक्ट कर चुके हैं, लेकिन एक बड़े हाँ, सोबर तरीके से और बड़े नपे तुले तरीके से, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। एक जुबैर साहब वाला जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था डीजीआईएसपीआर ने चंद दिन पहले, जो जुबैर साहब की मुलाकातें हुई थी प्राइवेट कैपेसिटी में, जो भी आपके जनरल अपना आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, तो उसपे जो अपना क्लैरिफिकेशन थी वो भी मिसकोट कर रहे थे। इन्होंने आके फिर बात क्लैरिफाई की, जनाब एक्चुअली वहां पे तो ये वही बात आए थे, नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज्यादा बातचीत तो वही थी कि उनको रिलीफ हाँ, कैसे दिया जाए, फौज की कैसे मदद ली जाए, जिसपे आर्मी चीफ ने बिल्कुल रिग्रेट कर दिया। तो देखें, और दूसरी दफा ये एजाज साहब वाले केस में फौज इस बात को समझती है कि हमने इनके ट्रैप में नहीं आना, हम एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो करेंगे। हाँ, ठीक। जहां कहीं पे ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे और मिस इन्फॉर्म करेंगे, अवाम को मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, वहां पे स्ट्रेट अवे दे विल कम इन एंड क्लैरिफाई द सिचुएशन, ताकि लोग गुमराह, अवाम जो है वो गुमराह ना हो इनके प्रोपेगेंडे से या इनके बयानिए से। वजह क्यों फौज इस चीज को समझती है कि पेशेंस उनको इन्वॉल्व नहीं देखिए। होना चाहिए। फौज ये चाह रही है, फौज ये चाह रही है कि देखें, हम इस वक्त पे जबकि दुश्मन आपके बॉर्डर पे खड़ा है, पाकिस्तान के अंदर फिर दहशतगर्दी के ये मामला शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इनकी पिच पे आके खेला और इनकी हम्म, हर बात पे रिस्पॉन्ड किया, और मुल्क में जिसके वजह से और कियास होती है, डिसऑर्डर होता है, तो फिर वो मामला तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, चाहे इंटरनल हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या कौमी सलामती पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दुश्मन तो यही चाहता है। देखिए, दुश्मन यही चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान आर्मी ये पीडीएम के साथ नवाज शरीफ मरीम नवाज की जो प्रोवोकेशन है उनके जवाब में आ जाए और उलझ जाए इनके साथ। और जब उलझ जाए तो वो तो आपने देखा ना, याद सादिक ने जब वो बात की है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो कैसे इंडियन मीडिया ने कैसे रिएक्ट किया है,
उन्होंने हाँ, कैसे ऑब्वियसली। शादियाने बजाए, कितने वो खुश हुए एब्सोल्युटली। हैं। तो वो तो दे आर लुकिंग। और नवाज शरीफ की स्पीचेस पे क्या उन्होंने जनाब मिठाइयाँ बांटी हैं इंडियन मीडिया ने, तो वो तो इंडियन मीडिया इज देयर टू अपलॉड। और जाहिर बात है वो जो बैक चैनल के रवाबित हैं उसको तो हम रूल आउट नहीं करते हैं वाया लंदन या वाया और जिधर से भी हो रहे हैं। तो वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान आर्मी का क्लैश हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द शरीफ और विद पीपल इन द पीडीएम, ताकि हाँ, अफरा तफरी हो, अनसर्टनिटी हो, अनरेस्ट हो। फौज का जो टेंशन है जिस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, जो वेस्टर्न बॉर्डर पे है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो टेंशन जो है डाइवर्ट होकर अंदर अंदर आ जाए। ठीक है ना? तो दैट है। और फिर उनको और मौका मिलेगा, उनको स्पेस मिल जाएगी दुश्मनों को कि वो अपनी कार्रवाइयां और तेज कर देंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि लेकिन अब इसमें फौज इसमें इज वेरी। इसमें बहुत ही ये कैच 22 है ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि देखें बड़ी उन्होंने वेल ऑर्केस्ट्रेटेड गेम खेली है, और वो ये है कि अगर तो ये अटैक करेंगे तो जाहिर है कि इंटरनेशनल एक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो कहेंगे जी देखें ये डेमोक्रेसी के खिलाफ हो रहा है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ ये चल रही है गवर्नमेंट, और फौज का क्या काम था, इस तरह कर देंगे, पूरा एक हल्ला बल्लू क्रिएट हो जाएगा। और अगर नहीं करते तो फिर इनको स्पेस मिलती चली जाएगी, और उतनी स्पेस मिलती चली जाएगी जितनी कि वो चाहते हैं। तो ये तो बड़ी एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड गेम है जिसमें आपकी रियासत जो है वो इस वक्त लगता है कि फंस चुकी है। मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त शायद हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया है कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक उस तरह चलो कि जिस तरह कैप्टन सफ्तर वाला केस हुआ, जो बेहुरमती हुई मज़ार कायद की और वहां पे जो हाँ, हुल्लड़बाजी हुई, वहां पे जो कार्रवाई है बिल्कुल कानून के मुताबिक चले, एफआईआर हो। अभी आज उनको कोर्ट ने वहां पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने उनको बुलाया भी है, ये पेश नहीं हुई कैप्टन सफ्तर। इसी तरह लाहौर में भी ये अयाज सादिक वाले केस में भी मेरा ख्याल है मैक्सिमम क्या होगा, कोई एफआईआर होगी, फिर पेशी होगी वगैरह ये वो। मेरी असेसमेंट ये है कि फौज इस वक्त फिजिकली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। ऑल दो इनकी कोशिश है, मरीम नवाज, नवाज शरीफ इस कैंप की कोशिश है अलॉन्ग विद अदर्स, अशक जई हो गए, इवन मौलाना फजल रहमान, कि किसी तरह मुल्क में फौज अगर वो देखे ना, वो उनके इंटरेस्ट में ये है कि अगर फौज टेक ओवर भी कर लेती है, हालात ऐसे कर हाँ, दो हाँ, कि हाँ, फौज को मजबूर कर दिया जाए कि वो टेक ओवर करें। लेकिन अगर फौज टेक ओवर करती है तो फिर इसका मतलब कि जमहूरियत का मामला फिर गड़बड़ हो गया। फिर ये जो 3 साल जो 3 दफा जो इलेक्शन हुए हैं वो सारे मल्टीप्लाई बाय जीरो हो जाते हैं। जनरल मुशर्रफ बैक के टू जाने स्क्वायर के वन बाद आ जो गई। इतने एफर्ट के साथ जमहूरियत को जो है कम अज कम, मैं नहीं कहता हूँ परफेक्ट है, लेकिन मामला चल रहा है, एक चल तो रहा है ना आगे जैसा भी है। हाँ, और हाँ, फिर ठीक। जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो आता है पाकिस्तान के ऊपर। और फिर वही मिलिट्री रूलर, मिलिट्री रजीम, वही जनरल मुशर्रफ वाला दौर, अदली एक्टिव हो जाएगी। और मैं आपको एक और खबर दे दूं, अब जी। ये सुनने में आ रहा है कि दिसंबर या जनवरी में ये प्लान करेंगे, अगर उस वक्त तक पीएमएलएन में कोई बड़ी डिवीजन नहीं हो जाती। हम्म, पीएमएलएन में बड़ी डिवीजन का हम इंतजार कर रहे हैं। अभी छोटे मोटे एक दो तीन लोगों ने तो आवाजें उठाई हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अब आई डोंट नो कि इसमें कितना टाइम लगता है, कि कुछ पीएमएलएन के एमएनएज हैं, वो सिचुएशन इज राइट, दे आर गेटिंग रेडी टू कम आउट इन द ओपन। हो सकता है ठीक। जनरल कादिर बलोच की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो शायद अकेले ना हो, उसमें बलूचिस्तान के और कुछ एमएनएज बाकी और लोग भी। एमपीएस जो हैं, अगर वो भी आ जाते हैं तो फिर देखना एक और मामला सूरत हाल बदल जाती है। पीडीएम के ठीक। अंदर फिर आज हाफिज हुसैन अहमद साहब ने, जो एक बड़े हाँ, उन्होंने मोहतरम बोला। हमारे जेयूआई के लीडर हैं, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो उससे एक आस्तीन का सांप है। देखे ना इस हद तक। और हम उन्होंने कहा कि हम ये बयानी सपोर्ट नहीं कर सकते जिसमें रियासत को कमजोर किया जाए, रियासत के इदारों के खिलाफ बात की जाए। तो देखे ना हाँ, जो सेन वॉइसेस हैं अब वो भी सामने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इवन इफ देयर इज अ, ये तो चाहेंगे कि मुल्क में बेशक मार्शल लॉ लग जाए, फौज टेक ओवर कर ले, लेकिन क्योंकि उसके बाद फिर वही मुशर्रफ वाला खेल होगा, इनका प्रेशर होगा, जमहूरियत के लिए फिर को मूवमेंट चलेगी, फिर फौज को अपना प्रेशर में डाल के वापस भेजा उनका जाएगा उनका जिसमें जो जनरल ख्याल मुशर्रफ है का होगा। वो, ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनका ख्याल यही है कि अगर मार्शल लॉ भी लगता है, कोई इमरजेंसी टाइप कोई चीज भी लगती है या इमरजेंसी प्लस लगती वो है, तो खुश वो भी होंगे उनको सूट करती है, वो खुश होंगे। वो जी। चाहते हैं कि इमरान खान से किसी तरीके से जान छूट जाए, क्योंकि उनको पता है कि देखें जो भी आएगा उसके साथ उनको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना उनके लिए आसान होगा, इंस्टेड ऑफ इमरान खान। एग्जैक्टली देखें, अगर कल को पाकिस्तान में लेट से मिलिट्री टेक ओवर हो जाता है, मैं एक एक्सट्रीम सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो जिसको बोलते हैं, तो क्या ठीक। होगा? फिर कुछ अरसे के बाद आप सुनेंगे कि नहीं जनाब वो
फिर क्यू लीग टाइप कोई चीज बन रही है, फिर जो है इनके साथ बातचीत हो रही है, और जनाब ठीक है जी केसेस को स्लो कर दो, ये कर दो, केसेस बैक बर्नर पे चले जाएंगे एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो मेरा नहीं ख्याल है कि फौज इनके ट्रैप में आएगी। ये मैं आपसे खबर जो मैं आपको देना ये चाह रहा हूं कि हमें ये बताया जा रहा है कि दिसंबर जनवरी में अगर ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, और मेरा ख्याल है ये जाएंगे, अगर उससे पहले कुछ और डेवलपमेंट ना हो जाए, बहुत तोड़फोड़ ना पीडीएम में हो जाए, तो मुल्क के वकला जो जनरल मुशर्रफ के दौर में, अगर आपको याद है, लॉर्ड्स मूवमेंट चली थी, और बेसिकली अगर आपको याद है, हमें लोग उस वक्त वकला बताते थे लाहौर में कि जनाब ये फॉरेन फंडेड है, ये पैसा बाहर से आ रहा है। अब पाकिस्तान में भी खबर ये फैल रही है कि जनाब भारी भरकम पैसा जो है वो लगाया जा रहा है बाहर से बैठ के, कि किसी तरह भाई पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो, पाकिस्तान में हंगामा करो, पाकिस्तान में केओस क्रिएट करो, डिसऑर्डर क्रिएट करो, 3 अरब फौज को भी डॉलर की इसमें तो लेके पहले भी आओ। खबरें आ रही हैं ब्रिगेड साहब, 3 अरब डॉलर की तो पहले भी खबरें आ रही हैं। जी एग्जैक्टली आपने अमाउंट बोल दिया। और ये लॉयर्स जो हैं इनको भी तैयार किया जा रहा है, लॉयर्स को तैयार किया जा रहा है। पीछे आपने देख लिया कि कुछ केसेस जो हुए हैं, जस्टिस फैजी सर, बाकी केसेस में लॉयर्स कितने ओपनली आए हैं अपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ वगैरह। मेरा ख्याल है उनको भी तैयार किया जा रहा है कि जनाब उस लॉन्ग मार्च में आपका भी एक बड़ा रोल होना चाहिए, जिस तरह आपने लॉन्ग मार्च की थी अपना ये जनरल मुशर्रफ के वक्त के ऊपर जो लॉयर्स की मूवमेंट थी, तो लॉयर्स को भी ये लेके आएंगे। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये अभी भी समझता हूँ कि पीएमएलएन के अंदर जो सेन फोर्सेस हैं, जो अपना अच्छे लोग हैं, नीट एंड क्लीन लोग हैं, मैं नाम कुछ ले लेता हूँ। अब सुनने में आ रहा है राना तनवीर साहब जो हैं, जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। हमें सुनने में आ रहा है कि राजा जफरुल हक साहब, जो जिनको जनरल जियाउल कहते थे 40 साल पहले कि ये मेरे ओपनिंग बैट्समैन हैं, और बड़े ही अपना बहुत ही जबरदस्त किस्म के सीजनड और बड़े प्रो पाकिस्तानी सोच रखने वाले सियासतदान पीएमएलएन में तो भाई लाज सारे ऐसे लोग हैं। ये तो सिर्फ शरीफ फैमिली है जिन्होंने ये आके सारा ये बगावत वाला एलिमेंट जो है शुरू किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में होते, उनकी कभी जुर्रत ना होती, उनकी कभी मजाल ना होती कि वो कभी एक जुमला निकालते। हाँ, अगर वो उस किस्म का बयान जो लंदन से उन्होंने 2 या 3 दिए हैं, अगर उनका एक बयान भी पाकिस्तान में हो जाता, मैं कहता हूँ 10 मिनट का भी होता, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नवाज शरीफ वुड हैव बीन अरेस्टेड। ये नहीं है कि फौज उस बयान को बर्दाश्त करती है। अभी तो हमारी बैड लक ये है, या जो भी आप कहें, कि वो लंदन में बैठे हैं, आपके डायरेक्ट वो कंट्रोल में नहीं है, आपके डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन में वो नहीं है। ठीक है, इश्तहारी डिक्लेयर हो गए हैं, यूके गवर्नमेंट को लिख दिया गया है, उनके स्टेट टू स्टेट बातचीत हो रही है उनको डिपोर्ट करने की, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वहां पे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट उनको कैसे सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, वो चीजें मेरे ख्याल हमारी अच्छा, एक एस्टैब्लिशमेंट को चीज सब चीजें मालूम है। एक एक चीज तो ये है कि आपने जिस तरह पहले इशारा किया कि मुख्तलिफ लोग जो हैं, जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, वो इस जी बारे में सोच रहे हैं। मेरे साथ जी कल जो प्रोग्राम किया है शाहीन साहिबाई साहब ने, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि चौधरी निसार साहब के लिए भी ये जमीन तैयार है इस वक्त, कि अगर वो चाहें और अपनी सेहत के मामले में उनके मामला ठीक हों, तो वो इस वक्त बिल्कुल स्टेप इन कर सकते हैं, और उनकी बहुत ज्यादा पजीराई हो सकती है मुस्लिम लीग के सर्कल्स में। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की चीजें भी हो रही हैं? और आज शिबली फराज साहब का भी जो बयान है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना ली जाए, तो क्या ये जी हम उस तरह पढ़ रहे हैं? मैं बिल्कुल ये जुमला बोलने वाला था जो आपने अभी बात की है, कि देखें वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप मुस्लिम लीग बनाएं पाकिस्तान, और ताकि जितने ये अच्छे लोग हैं पीएमएलएन में, बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी है, दे कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और मुझे ये लग रहा है इस बार भाई कि ये चौधरी निसार अली खान की आपने बात की, लेकिन 2 साल अब तकरीब से ज्यादा हो गया है, उन्होंने अभी तक अपना पंजाब असेंबली का ओथ नहीं लिया। नहीं ये लिया, भी एक बड़ी बिल्कुल नहीं अजीब सी बात है पाकिस्तान। हमने तो कई दफा टॉक शो में जिक्र किया है, और भाई वो कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन का कि आप 2 साल से पाकिस्तान में हैं, कोई ऐसी खबर भी नहीं है कि अल्लाह ना करे कि उनकी कोई सेहत ऐसी है कि वो ओथ नहीं ले सकते हैं, जिस हाँ तरह हाँ मरीम नवाज शरीफ साहब की वो मिसेज बेगम कलसूम नवाज थी, शी वाज वेरी सीरियसली सिक हाँ इन लंदन, तो वो बाई इलेक्शन जीती, और लेकिन वो ओथ नहीं ले सकी, इट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब, मैं हैरान हूं, अभी तक उन्होंने ओथ नहीं लिया। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, चौधरी निसार अली खान कुड बी अ ट्रम्प कार्ड। और अगर चौधरी निसार अली खान मैदान में उतरते हैं, याद रखें उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात में वही सोच है जो कि शहबाज शरीफ साहब की है।
शहबाज शरीफ साहब का मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, पिछले चंद दिनों से एक दो केसेस में उनको रिलीफ मिला है। अच्छा, अब उनको जो रिलीफ मिल रहा है वो मुझे कोई ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है उनका कुछ मामलात बैक चैनल पे कोई लगता है कुछ शायद ठीक चल रहे हैं। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है सवार भाई कि अगर शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली जिनके एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं, जायदादें उनकी फ्रीज हो चुकी हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, हमजा जो है 1.5 साल से जेल में है, वो खुद अब जेल में है, बाप बेटा दोनों जेल में है, बेटी एक उनकी और वाइफ भी मेरा ख्याल है उनको वो इश्तहारी वो डिक्लेयर कर दिया, वो शायद पाकिस्तान में है ही नहीं, यहाँ से चली गई ये क्या, या रूपोश हुई है, जो भी आप कहें। सो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ शहबाज शरीफ, जो उनकी रेपुटेशन है कि वो और चौधरी निसार अली खान हमेशा रात के अंधेरे में तारीकी में इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं पिछले 10-15 साल की बात कर रहा हूँ, इनके बड़े रवाबित थे। और आप एक चीज नोट करें कि शहबाज शरीफ ने जो भी है मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इन्होंने खूब अरबों खरबों माल बनाया है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये सारा जो नेटवर्क था ऐसे नहीं बन गया है। अकाउंट्स में आ रहे हैं 50 करोड़, 60 करोड़, 2 अरब, 1.5 अरब। हमारे अकाउंट, मेरे आपके अकाउंट में क्यों नहीं इतने पैसे आते हैं? सो देवर एक्चुअली बड़े जबरदस्त किस्म का मनी लॉन्ड्रिंग में ये लोग इन्वॉल्व थे। मैं ये आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये शहबाज शरीफ जो है वुड बी रेडी टू स्ट्राइक सम सॉर्ट ऑफ एन अरेंजमेंट, ताकि उनकी उनकी जान छूटे और वो बाहर आए। लेकिन फिर लेकिन अफसोस ये होगा, लेकिन हाँ, लेकिन ये फिर अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान के अवाम ये कहेंगे कि वो अरबों खरबों खा गए, कानून ने उनको एब्सोल्युटली, पहली मर्तबा इंसाफ के प्रोसेस में गिरफ्त में लेके आए, और वो एब्सोल्युटली। फिर कोई अरेंजमेंट बैक चैनल करके बच गए, तो ये भी ज्यादती होगी। मैं ये समझता हूँ इस वक्त शायद इस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में बात यह है कि भाई, दोबारा मैं दो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। हाँ, को बहुत रेड लाइन क्रॉस करे पाकिस्तान के अंदर हो, तुम दो उसको, लेकिन कानून के मुताबिक, और फिर अरेस्ट भी हो, ये भी हो, सारा हो सकता है आने वाले दिनों में कैप्टन लेकिन सत्तर भी अरेस्ट हो जाए। एक चीज जो है, जो आपने इशारा किया है ना शहबाज शरीफ साहब का, मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर ये हो रहा है या हो सकता है, तो इसका मतलब है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे इदारों ने कुछ नहीं सीखा। अगर ये होता है और फिर हम इसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो ये आपको पता है कि वो पिछले 20-25 साल से यही गेम खेल रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप। जब भी नवाज शरीफ को किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो चोरी निसार को और शहबाज शरीफ को भेजते थे GHQ, वो किसी और को नहीं भेजते थे, बिल्कुल, क्योंकि यही डील करते थे उनके बिल्कुल। साथ। अब भी अगर वो होता है तो सेम थिंग विल कंटिन्यू। और मेरा ख्याल है कि हमारी आवाम का ये हक बनता है कि अब वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट को कह दें कि बस करो, बस अब बहुत हो गई है। खुदा आई का वास्ता टोटली है, एग्री विथ यू। इस जी, खानदान से जान छुड़ाएं हमारी। एग्जैक्टली अब मैं देखें, मैं जो बात करने वाला हूँ, मेरा ख्याल है बड़ी सीरियस सोच ये भी है कि जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, देखे ना, इनके इनसे जान छोड़ने का तरीका एक है, इन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान के अपना लीगल सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है, पाकिस्तान के इकोनॉमी को सारा बिल्कुल इनका होल्ड है ये दो खानदान, शरीफ खानदान और उधर से वो जरदारी खानदान। अब जब के इतनी मेहनत के बाद इनको गिरफ्त में लाया गया, इनकी पकड़ धकड़ हुई है, नजर आ रहा है कि देयर इज अ गुड चांस दे विल गेट कन्विक्टेड, और केसेस अब वो ट्रायल स्टेज पे मैच्योर हो गए। तो मेरा ख्याल है जब चीफ जस्टिस ने भी कह दिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एग्री कर लिया कि बिल्कुल जी मैं 30 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स नए बनाता हूं, ताकि डे टू डे हेयरिंग हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक, ताकि अगले 4-5 महीने में जो जो मेरिट की मैं बात करूं, जो जो मेरिट पे होते हैं, कन्विक्ट होते हैं, होए, दैट इज आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन। और ऑप्शन ये है कि लेट द लॉर्ड द अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस टेक इट्स कोर्स, डे टू डे हेयरिंग्स हो, ये तमाम लोग इनको जो है, जो इस वक्त ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। देखें लोग पाकिस्तान में क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं ये पाकिस्तान की रियासत की कमजोरी है कि एक कॉन्विक्ट लंदन में बैठा है, एक कॉन्विक्ट ऑन बेल है यहाँ पे, और इन्होंने जनाब एक मीडिया को भी अपना यरगमाल बनाया हुआ है, मीडिया को भी परेशान किया हुआ है, अवाम को परेशान किया हुआ है, अनरेस्ट क्रिएट किया हुआ है, और एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली टारगेट करें, वो कुछ नहीं रहा। होने का तरीका यही है कि जो एहतसाब का प्रोसेस है, बाकी डे टू डे हेयरिंग्स हो, बुक के मुताबिक आप देखेंगे 2 महीने में ये सब फारग हो जाएंगे, मेजोरिटी में से फारग हो जाएगी। और जब वो होगा तो फिर मेरा ख्याल है दैट इज गुड। और मेरा ख्याल है यही है
आज एक बड़े मोहतरम सीनियर अफसर ने मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा, उसने कहा कि सर ये सारी ये गेम ऑफ नर्व्स है, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। कोविड उसने कहा ब्लिंक फर्स्ट। हमने ब्लिंक नहीं करना, जो ब्लिंक पहले कर गया इसका मतलब ये, तो मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कोई फिजिकल मारधाड़ होगी या कोई मार्शल लॉ लगेगा, नहीं। यहाँ पे जिसमें मैंने आपको कहा कि ये ल्यूर करेंगे, प्रोवोक करेंगे, लेकिन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने प्रोवोक मेरा ख्याल है नहीं होना। जो कोई करे मस्ती करेगा पाकिस्तान में, कानून के मुताबिक उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और वो बट इन द कार्रवाई कौन इन द करेगा? प्रोसेस, गवर्नमेंट करेगी, द गवर्नमेंट विल इन डू इट। दिस प्रोसेस ब्रिगेड साहब, इन दिस प्रोसेस जो आप बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली द स्टेट हैज बिकम अ लॉफिंग स्टॉक। मैं ये आपकी मसला हो रहा है ना। हाँ। हाँ, मैं आपकी आपकी बात मानता हूँ। देखें, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या है, मतलब ये है कि मैं तो उसकी कुछ स्पीचेस को ज्यादा अहमियत देता ही नहीं हूँ। ना उसका सुनी कोई नहीं जा पॉलिटिकल सकती। उसकी स्ट्रगल है, ना पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ना कोई उसका कैलिबर है, ना उसकी कोई विजन है, ना उसकी सोच है। थोड़ा बहुत शहरी रहमान ने उसको ट्रेन किया, या एक दो और लोगों ने। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो बात पसंद नहीं आई कि उसने जरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तो हमारे मोहतरम आर्मी चीफ ने, और वो भी क्योंकि इज अ लार्ज मैन विद अ लार्ज हार्ट, उन्होंने कहा होगा कि भाई यंग आदमी है, ये परेशान लग रहा है, ओके, कैप्टन सफ्तर वाले केस में, आईजी सिंध वाले केस में, लेट मी गिव हिम अ कॉल एंड लेट द गाय कूल डाउन, और हम इंक्वायरी ऑर्डर कर देते हैं। वैसे वो इंक्वायरी का भी हम इंतजार जो है वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो इसकी जरूरत नहीं थी, वो कोई और भी कर सकता था आर्मी चीफ के बिहाफ पे, कोई और हाँ। भी कराची की जो मिलिट्री लीडरशिप है, रेंजर्स की लीडरशिप है, वो भी राब्ता कर सकते थे, या गवर्नमेंट की तरफ से, या हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वो बात कर सकते थे। लेकिन भारत, वो आर्मी चीफ ने लार्ज हार्टेडनेस जो है वो शो की। मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपनी आर्मी चीफ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। उनके जी। बारे में जो रेपुटेशन, मैं कभी उनको मिला तो नहीं हूँ, लेकिन जो उनके कुछ लोग हैं वेरी क्लोज, जो कि हमारे साथ लाहौर में वो वेरी क्लोज टू अस, रोज उठते बैठते हैं, वो कहते हैं कि वो नहायत ही कूल आदमी है। ही डजंट लूज हिज कूल, नंबर वन। नंबर टू ये है कि वो उनका ये बिल्कुल नैरो माइंडेड आदमी भी नहीं है, और वो कहते हैं कि भाई तहम्मुल मिजाजी के साथ, आराम आराम से, हमने बड़े प्यार के साथ, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये पाकिस्तान में डिरेल नहीं होना चाहिए। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर डेमोक्रेट। ऑफ एंड प्रोपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि भाई जमहूरियत का अमल जो है अप्स एंड डाउन होते ही है, लेकिन इसमें जो है खलल जो है वो नहीं आना चाहिए। बस ये लेकिन फिर यही आपकी चीज है, वाली बात भी यही मैं सही समझता हूँ कि ब्रिगेड साहब यही चीज है कि लार्ज हार्टेडनेस जो है उन्होंने शो की। इसी तरह की लार्ज हार्टेडनेस जो है वो जनरल राहील शरीफ साहब ने शो की, और उन्होंने कहा कि ये बच्ची है, इसको छोड़ें, इसको जाने दें। ये जो मरियम है, उसको, उसकी लार्ज हार्टेडनेस देख लें आज क्या रंग दिखा रही है। उससे पहले कियानी साहब ने लार्ज हार्टेडनेस दिखाई, और इलेक्शंस में मामला इस तरह के हुए। तो ये लार्ज हार्टेडनेस जो है, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए दिखानी चाहिए। पाकिस्तान के जो दुश्मन है, जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के ऊपर तोले हुए हैं, उनके मामले में मेरा ख्याल है थोड़ा सा जरा सख्ती भी हो जानी चाहिए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि फिफ्थ कॉलोनिस्ट की तरह, जिस तरह लोग अंदर से डिस्टोपिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, अनरेस्ट, लॉलेसनेस, सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ लार्ज हार्टेडनेस का कोई तुक नहीं बनता जी। नहीं। देखिए, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको एक फौज का थोड़ा सा एक माइंडसेट आपको बता दूं। फौज का एक ओवरऑल माइंडसेट ये है कि व्हेन इट कम्स टू अ लेडी, व्हेन इट कम्स टू खातून, व्हेन इट कम्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फौज बहुत कंसिडरेट है। वो किसी पाकिस्तानी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। वो जहां कहीं पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत होती है, या मैन मेड कोई ऐसा डिजास्टर होता है, तो पहली उनकी सोच ये होती है कि भाई जो लोकल वहां पे हमारी फॉर्मेशन हैं, इमीडिएटली जाएं, लोगों की मदद करें। तो ये उनमें है कि वो पाकिस्तानी अवाम को तकलीफ में नहीं देख सकते। और खवातीन के मैंने आपको कहा कि वो अब देखे ना, वो मरहूमा हमारी जो बहुत बड़ी लॉयर थी, जिनकी भी वो डेथ हो गई, आसमा आसमा जहांगीर साहब। आसमा आसमा जहांगीर। जहांगीर साहबा, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। अपने जब वो टॉक शो में बैठती थी, पाकिस्तान आर्मी का डायरेक्टली वो अटैक करती थी, लेकिन आपने देखा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। को ये था कि भाई खातून है, एक लीडिंग लॉयर हैं, तो ठीक है, और पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, पता लगे लोगों को, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। हाँ ठीक है, उनको लोग उनको खिलाफ बातें करते थे टॉक शो। इस दफा मैं मानता हूँ कि नवाज शरीफ के बयानी के बाद ये मामला जो है शरीफ फैमिली ने बहुत तेज किया है,
लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा, आई थिंक द इस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट दे वांट कि इनको डील किया जाए, नंबर एक पॉलिटिकली, नंबर टू एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, एंड नंबर थ्री जो एहतसाब का प्रोसेस है वो तेजी से चलना चाहिए, वो तेजी से चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मामला लटक जाए लटक जाए लटक जाए। इन द प्रोसेस अगर पीएमएलएन के लोग जो हैं सीनियर एलिमेंट्स वो आ जाते हैं, अपना इनको छोड़ के बाहर आ जाते हैं और वो अपने रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट दी शरीफ फैमिली, ठीक है ना जी। ठीक। सो बिल्कुल दैट इज परफेक्टली डेमोक्रेटिक, उसमें कोई गलत बात नहीं। जहां तक पॉलिटिकल देखे ना, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बात की, उन्होंने कहा कि जी मेरा ख्याल है इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है तो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान अब मीडिएशन होनी चाहिए। मतलब ही वाज हिंटिंग एट द आर्मी कि आप मीडिएशन करें। भाई फौज क्यों मीडिएशन कराए? अगर फौज मीडिएशन कराएगी कि आए जी हम उस टेबल पे बैठते हैं एज दी एम्पायर, आप दोनों आए, हम आपका मसला सॉर्ट आउट करते हैं, फिर एक मुल्क में खप क्या पड़ जाएगी? देखें जी फौज तो फिर फौज ने सियासत में करवाया। मुलव्वस और हो उधर से रही है, कहते हैं कि तो फौज को फिर बाहर रखें, फौज को बीच में न लाएं। वो खुद कह रहे हैं कि फौज को बाहर रखें। तो ये तो देखे ना, ये तो शरारत ये डायकॉटमी वाली है ना बात इनकी। है। हाँ। तो हाँ, ठीक। जी तो असूलन कोई मीडिएशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो नेशनल इश्यूज पे, जो पॉलिटिकल इश्यूज पे, जो इस वक्त अवाम के इश्यूज हैं, महंगाई है, बिजली पानी वगैरह, ये तमाम चीजें, हाँ, उस पे बात बाकी हो सकती इश्यूज, है। भाई वो गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट शुड, मैं तो समझता हूँ गवर्नमेंट को वो एक विंडो ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद द ऑपोजिशन खोलनी चाहिए, इसमें तो खोलनी कोई हर्ज नहीं है। चाहिए। लेकिन देखे ना, एक बात है, जब ये मीडिएशन वाली, लेट्स से अगर फौज आज कहती है ठीक है जी हम मीडिएशन कराते हैं, इस डेडलॉक को, स्टेमलेट को तोड़ते हैं, ये जो सारा टेंशन चली हुई है, तो फिर वहां पे फिर ये बातें शुरू हो जाएंगी, जी हमारे केसेस, जी ये हाँ। दर्जन, ये केसेस ही तमाम बर्बाद तबाही का जड़ है। अगर ये केसेस ना हो, जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो आप ठीक देखेंगे ठीक। जनाब जनरल साहब, ये मामला ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा। मतलब है घेर के लाना, उसी दूसरी तरफ तरफ है। लेके आना। उनको कंसर्न ही भी उनका दिल ये में है ना। पता है कि इलेक्शन, हम्म, इलेक्शन तो 2023 में हो गया, अगले इलेक्शन, वो तो कोई, ठीक। उनको तो बल्कि एक खुद भी पेशेंस शो करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के दौर में और अपना नवाज शरीफ साहब के दौर में बड़े हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर याद है जरदारी साहब के दौर में क्या होता था, हाँ। शाहीन हाँ। सबाई साहब से आप पूछ लें, वो इस वक्त न्यूज के ग्रुप एडिटर थे, हम उस वक्त न्यूज में बहुत लिखते थे। तो वो ये होता था, बस ये 28 दिसंबर को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फारिग हो रही है, जरदारी साहब गए 15 दिन के लिए दुबई हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस में, बस जनाब ही इज गॉन फिनिश्ड, और ये पीपल्स हाँ, पार्टी की गवर्नमेंट भी जारी नहीं। दे कंप्लीटेड फौज इंश्योर्ड फॉर नहीं, 5 साल आए हैं, जमहूरी प्रोसेस चले गए। चाहे बेशक आप कहें कि इट वाज द एक्सटेंशन ऑफ दैट डील जो कि एनआरओ में थी, जो कि अमेरिकन ने, ब्रिटिश ने, यूएई और सऊदी ने कराई, कि जनाब 5 साल पीपल्स पार्टी, 5 साल पीएमएलएन, जो जनरल कैनी ने वो इंश्योर, जो मैं हाँ, समझता हूं हाँ, कि प्रॉब्ली ये जो 5-5 साल हुए थे, ये फौज ने इंश्योर कराए, क्योंकि शायद जनरल कैनी वाज अ पार्टी टू ऑल दैट अंडरस्टैंडिंग जो हुई है, जो कि लिखत पढ़त में हमें की नजर नहीं आई है। एनआरओ वैसे हमें नजर आता है वो केसेस के वाले से, लेकिन 5-5 साल कहीं नहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने इंश्योर किया कि दोनों पार्टी को 5 साल मिले। व्हाई नॉट द ठीक। पीटीआई? व्हाई शुडंट द पीटीआई गेट अस 5 years? तकरीबन 2.25 साल गुजर गए। इफ द पीटीआई डज नॉट डिलीवर in the to the welfare of the people in the हाँ, तो next फिर निकल पौने जाएंगे, 3 साल, throw them वोट out, आउट कर दें। they throw them ठीक। out, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, आप इसरार भाई आप ध्यान में रखनी है, और आपके व्यूअर्स ने, the military establishment, मेरी असेसमेंट है, has nothing against the PMLN और the Pakistan People's Party। ये दोनों हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल प्रोसेस, दे आर पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल कल्चर, और इनकी बड़ी पजीराई है पाकिस्तान के अवाम में। मसला खड़ा हो रहा है वो जरदारी फैमिली और ये अपना शरीफ फैमिली, और जरदारी फैमिली भी अब मैं देख रहा हूँ कि अपना जरदारी साहब जो हैं, देखें ही इज वेरी वेरी अनवेल, लेकिन अल्लाह की शान है, इतना अनवेल होने के बावजूद कि उनके को अक्यूज कुछ केसेस में मलिक रियाज के जो सन इन लॉ हैं, उन्होंने 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेन कर दी है। कर फेक लिया। अकाउंट्स केस में 23 अरब रुपए की प्ली बार्गेन अभी तक हो चुकी है, नैब कर चुकी है, जो हाँ। बाकी हाँ, मुल्जमान है। लेकिन एक आप माने कि जरदारी फैमिली और शरीफ फैमिली इस बार भाई मान गए उन दो खानदानों को, 1 रुपए देने को अभी तक तैयार नहीं है। दे हाँ, विल क्योंकि उनको फाइट पता है टिल ना, द एंड। उनको जी पता है कि अगर वो देंगे तो कोशिश, मानना पड़ेगा। जी हम्म, कोशिश ये है कि ऐसे हालात खराब कर दो, इतना हंगामा कर दो कि उस हम्म, हंगामे में ये केसेस अपनी मौत खुद मर जाएं, इनकी पावर किसी तरीके से वापस आ जाए, जायदादें इनकी पैसे जो है सारे बच जाए। लेकिन हैविंग सेड दैट,
ये आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को या हमारे नैब को इतना क्रेडिट जरूर दें। बेशक अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर नवाज शरीफ, वो हाँ, भी सुप्रीम कोर्ट ने की या फिर एवनफील्ड केस में एहतसाब अदालत ने। आज से कुछ साल पहले क्या हम सोच सकते थे पाकिस्तान के अवाम के जरदारी और शरीफ जिनके ट्रायल हो रहे होंगे पाकिस्तान में एहतसाब अदालतों में, हाँ, हाँ। इनके ये नहीं, ट्रायल ये तो स्टेज एक पे बहुत बड़ी होंगे। बात तो ये ये तो है। एक बहुत बड़ी ये तो पेशरफ्त हुई है। कंट्रीब्यूशन है क्या इनकी। कब मैं सॉरी आई एम यूजिंग द नेम ऑफ मलिक रियाज, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में मैं बड़ी सीधी बात करता हूँ ना, मैं मेरा किसी के साथ कोई लेने देना कोई नहीं। मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान की तारीख में इसरार भाई, हम सोच सकते थे मलिक रियाज साहब वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले कराची के केस में सुप्रीम कोर्ट उनको फाइन करता 460 अरब रुपया, 460 लाख नहीं, बट वो दे रहे 460 हैं। करोड़ नहीं, हम्म, 460 अरब रुपया, जिसमें से तकरीबन 60 अरब रुपया वो भी दे चुके हैं और बाकी हाँ, उन्होंने इंस्टॉलमेंट भी देना अगले कोई तकरीबन आप समझे कोई ठीक। 6 साल के करीब, टोटल 7। माय पॉइंट इज दैट कि हम वी आर मच बेटर ऑफ व्हाट वी वर फ्यू आवर्स अगो। देखें द माफिया विल फाइट बैक, दे विल हिट एट यू। ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आएंगे, ये इंडियंस के थ्रू आएंगे, ये अफगानिस्तान की सरजमीन के थ्रू आपके आप पे प्रेशर डालेंगे, ये विद इन पाकिस्तान अपना कीमतें महंगी कराएंगे, जखीरा अंदोजी कराएंगे। इसलिए बिकॉज दे विल फाइट टिल द एंड, दे विल नॉट गिव अप सो इजीली। तो इस वक्त सही है। हम पोजीशन में ये हैं कि रियासत ने अगर पहले ब्लिंक कर दिया तो वी आर गॉन, दे विल ऑल कम बैक। हम्म, जो जनरल मुशर्रफ ने ठीक। एनआरओ करके इस मुल्क की बर्बादी की थी, अगर वो आज इस तरह के एनआरओ हो जाते हैं, अल्लाह ना करे तो कि फिर कभी देखो। फौज के ज़हन में यह बात आए या हाँ, इमरान खान में, बिलीव मी, थोड़ा सा ये होल्ड ऑन करें, थोड़ा सा पेशेंस और हिम्मत और हाँ, दिखाएं, ब्लिंक ना करें। दे शुड नॉट बी द फर्स्ट टू ब्लिंक। मैं समझता हूँ कि मामला ठीक बड़े, हो और जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी बहुत ही मुखलिस आदमी है, बड़े हाँ, हमदर्द हैं। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हमेशा फैसले दिए हैं और जिसमें कराची में उन्होंने सारे मामला को देखा है। मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब बस ये इंश्योर कर दें कि विद इन दी एहतसाब अदालतें, वो लीगल सिस्टम, वो हमें लेट डाउन ना करे, वो करे हाँ, डे टू डे हेयरिंग अगले दो ठीक। तीन महीने में, और जिन जिनको कन्विक्ट करना है कन्विक्ट करें। आई टेल चलें। यू, ये जो सोच रहे हैं कि हम दिसंबर जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे या हम सेनेट के इलेक्शन को डिस्टेबलाइज करेंगे, उस वक्त तक गवर्नमेंट को हटा देंगे बाय हुक और बाय क्रोक, लॉन्ग मार्च करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ पाकिस्तान में तब्दील हो सकता है। लॉन्ग अभी मार्च उससे के मैं पहले आपको ये बहुत कुछ बता हो दूं, सकता है। जी। जी, लॉन्ग मार्च का मैं आपको एक बात बड़ा क्लियरली बता, और वो ये है कि अगर फौज ने इमरान खान डॉक्टर कादरी की लॉन्ग मार्चेस, मैं मौजूद था वहां इस्लामाबाद, अगर उस वक्त जो पीक हालात ये थे कि पीएमएलएन, मेरे ख्याल है सीनियर जर्नलिस्ट, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने भी कहा कि जनाब ये तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके पीएमएलएन वाले चले गए थे इस्लामाबाद, छोड़ दिया था कि किसी मिनट हम पे हमला हो जाएगा, पार्लियामेंट भी और प्राइम मिनिस्टर हाउस भी, एंड इट विल बी ऑल ओवर। लेकिन आप ये देखें, फौज ने नहीं होने दिया। हाँ, उन्होंने एक तो वो बात जो ठीक। मैंने आपको बताई कि शायद को था कि इनके भी 5 साल पूरे होने पीएमएलएन के, कोई एग्रीमेंट था अंडरस्टैंडिंग जनरल कियानी के दौर में। लेकिन आप देखें फौज ने कहा कि जनाब ये प्रेसिडेंट्स हम पाकिस्तान में सेट नहीं होने देंगे, कि कोई जुलूस आया, कोई जत्था आया, कोई हाँ, ये तो जनाब होना भी नहीं अपना, चाहिए। ये होना भी नहीं और चाहिए। लॉन्ग मार्च कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट गिरी, सवाल ही हाँ, नहीं पैदा होता। अगर वो बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट नहीं गिरी है नवाज शरीफ की, ये गवर्नमेंट कैसे लॉन्ग मार्च से गिर सकती है? मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा ठीक। नहीं होता। इंशाल्लाह। ब्रिगेड साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और अल्लाह करे कि जो आपने ऑप्टिमिज्म शो किया है, इसको हम प्रैक्टिकली भी होता हुआ देखें, और पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से हल किया जा सके। और जो ब्लिंकिंग की बात की आपने, मेरा ख्याल है कि जी, एस्टेब्लिशमेंट शुड नॉट ब्लिंक फर्स्ट, और दे शुड, जिस आपने कहा कि दे शुड एक्सरसाइज द स्ट्रेटेजिक पेशेंस। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए बहुत काफ़ी है शुक्रिया, कि थैंक मैं यू वेरी तेरा ही मच, बंदा हूँ। गॉड ब्लेस यू, और मेरे फख्र के गॉड लिए ब्लेस यू। काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदन बतुमाए ओके, खेशरा, तू दानी हिसाब है कमो बेशरा। मुझे इस पाकिस्तान को ब्रिगेडियर फरूक हमीद साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम।